Assalamualaikum viewers, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूवर्स, आज का टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है और आज का लेक्चर मैं हर उस बंदे के लिए सजेस्ट करता हूँ, ख्वाह अगर वो टेक्निकल बंदा हो या एक नॉन टेक्निकल बंदा हो, उन सब के लिए ये वीडियो मैं सजेस्ट करता हूँ ताकि हर बंदे को पता चल सके कि हम जो कम घर बना रहे हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, कितने कमरे उसमें होने चाहिए और कौन सा कमरा कितने साइज का होना चाहिए। ये आज का लेक्चर आप बिल्कुल मिस ना करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज की जो वीडियो है ये है डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट रूम्स फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। सो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है आप लोगों का, आप उसमें कमरे ज़रूर बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या आप जानते हो कि रिहायशी इमारत में मुख्तलिफ कमरों का साइज़ कितना होना चाहिए। यानी इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज आपके पास जो डाइनिंग रूम है, आपके पास जो यानी लिविंग रूम यानी बेडरूम है, आपके पास जो लाउंज है, आपके पास जो स्टोर वगैरह है, ये सब कितने साइज़ के होने चाहिए। सो ये चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक बिल्डिंग जो जिसकी ड्राइंग हमने बनाई हुई है, हमारी टीम ने बनाई है। इस ड्राइंग को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसकी जो 2D व्यू है, यानी जो लाइन प्लान है, जो डिटेल प्लान है उसका, वो हमने यहाँ पर आपके लिए मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मैं आज आपको बताऊंगा यानी स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम्स, यानी यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे टाइप ऑफ रूम, टाइप ऑफ रूम हम लिख लेंगे, इसका स्टैंडर्ड टाइप, और हमारे पास एक होता है ऑर्डिनरी टाइप। स्टैंडर्ड टाइप और दूसरा हमारे पास होता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी टाइप हमारे पास होता है। ये आज का जो लेक्चर है इसमें ज़रूरी बात यह है कि ये जो मैं आपके लिए ये जो डायमेंशंस में मेंशन करूँगा तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, यानी आपको ज़रूर इस तरह करना चाहिए। ये डिपेंड करता है एक बंदे की इंडिविजुअल यानी उनकी रिहाइश पे, और उसके साथ साथ उसके यानी उसके जो फाइनेंशियल लिमिट्स होती है उस पर डिपेंड करती है। सो इसका कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, लेकिन ये एक बंदे को आइडिया हो जाता है कि अगर मैं घर बना रहा हूँ तो उसमें कौन सा कमरा किस तरह कौन से साइज़ का होना चाहिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, यानी एक घर में आपका जो बेडरूम होता है, बेडरूम यानी जहाँ पर लोग सोते हैं, यानी हर एक बंदे का अपना बेडरूम होता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है बेडरूम, ये भी है बेडरूम। ठीक है जी। तो मैंने आपको बता दिया कि हर एक बंदे का अपने यानी फाइनेंशियल लिमिट्स को देखना है और उसकी रिहाइश की यानी जो उसकी लिविंग स्टैंडर्ड है उसको देखना होता है। तो उसी लिहाज से वो बंदा डिसाइड करेगा मेरा कमरा कितने साइज़ का होना चाहिए। स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड डायमेंशन आप एक बेडरूम के लिए स्टैंडर्ड साइज़ होता है। मीटर में भी मैं आपके लिए मेंशन करूँगा 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर। यानी ये एक आम बेडरूम का, जो कि अगर फीट में आप निकालना चाहते हैं तो 14 फीट मल्टीप्लाइड बाय 16 फीट, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है। अभी मैं आपको ये भी बताऊं कि मीटर को आपने फीट में किस तरह कन्वर्ट करना है। एक मीटर में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 3.281 फीट्स होते हैं। 4 को आप अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो उसे 14 इस तरह, और 16 5 मीटर से वो आएगा। ठीक है जी। एक बेडरूम का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है 14 × 16, और ऑर्डिनरी यानी कम से कम उसका साइज़ होना चाहिए 10 फीट मल्टीप्लाइड बाय 12 फीट, जो कि मीटर में होता है 3 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3.5 मीटर।
सो ये एक बेडरूम का साइज़ होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं कि ड्राइंग सो आपका ड्राइंग रूम कितने साइज़ का होना चाहिए। सो ड्राइंग रूम भी आपका 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर, यानी 5 मीटर से आप थोड़ा वो ज़्यादा करके 5.5 मीटर भी कर सकते हैं, जिसका आप फीट में कर सकते हैं 14 फीट मल्टीप्लाइड बाय 16 फीट, 18 फीट ज़रबे 22 फीट भी आप रख सकते हैं। ठीक है जी। और इसका ऑर्डिनरी कम से कम साइज़ कितना होना चाहिए एक ड्राइंग, तो वो 3.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3.5 मीटर, जो कि बनता है 12 फीट ज़रबे 12 फीट। सो ये आपका एक स्टैंडर्ड यानी ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड ड्राइंग रूम कहलाएगा। सो तीसरे नंबर पे आपका डाइनिंग रूम होगा। डाइनिंग रूम सो डाइनिंग रूम का साइज़ आपको आपके इल्म में होना चाहिए कि 3 मीटर से लेकर 3.5 मीटर, और इस तरह अगर 4 मीटर से लेकर 5 मीटर तक, जो कि बनता है यानी 10 फीट से 12 फीट तक, और 14 फीट से 16 फीट तक आपका यानी डाइनिंग रूम का साइज़ होना चाहिए। और ये अगर ऑर्डिनरी साइज़ की हम बात करें तो ऑर्डिनरी में ये 3 मीटर से लेकर 3 बाय 5 मीटर, यानी लेंथ और विड्थ की रेशो है। ठीक है जी, ये सारा लेंथ और विड्थ का रेशो है, जो कि फीट में आपके पास 10 फीट मल्टीप्लाइड बाय 12 फीट होना चाहिए। सो इसके अलावा इसके बाद चौथे नंबर पे मैं बता दूं, अगर ऑफिस रूम है, यानी एक ऑफिस रूम है, तो ऑफिस रूम आपका कितना होना चाहिए। ऑफिस रूम आपका होना चाहिए, ये भी आपके पास 3 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3.5 मीटर 3.5 मीटर होता है, जो कि फीट में 10 फीट मल्टीप्लाइड बाय 12 फीट होता है। अभी यही ऑफिस रूम अगर आप ऑर्डिनरी इसमें आप ना करें तो ऑर्डिनरी क्लास में ये ऑफिस रूम नहीं होता। इसके बाद अगर हम जाए फिफ्थ नंबर की हम बात करें, फिफ्थ नंबर की, तो मिसाल के तौर पर आपके पास गेस्ट रूम है। सो गेस्ट रूम का जो साइज़ होता है गेस्ट रूम का जो साइज़ होता है वो नॉर्मली 3 मीटर मल्टीप्लाइड बाय आपके पास 3.5 मीटर होता है, जो कि बनता है 10 फीट मल्टीप्लाइड बाय 12 फीट बनता है। ठीक है जी। जो आम ऑर्डिनरी यानी घर में यानी ये गेस्ट रूम नहीं बनाते लोग ज़्यादातर। तो 6th नंबर पे आप अगर किचन की बात करें, किचन किचन का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो भी आपके पास 3 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर का होना ज़रूरी है, यानी 10 फीट मल्टीप्लाइड बाय 10 फीट आपका यानी किचन होना चाहिए। ऑर्डिनरी बिल्डिंग में हम अगर बात करें, जो 2.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर होना चाहिए, 3 मीटर, जो कि फीट में बनता है 8 फीट मल्टीप्लाइड बाय 10 फीट। अगर 6 नंबर पे हमारे पास अगर हम बात करें, 7 नंबर पे हमारे पास स्टोर का साइज़, तो स्टोर का साइज़ मैं आपको बता दूं कि स्टोर का साइज़ 3 मीटर, यानी घर में एक स्टोर बनाना लाजमी होता है, जो कि आमतौर पर हमारे घरों में यहाँ पर लोग ज़्यादातर यानी इसको फोकस नहीं करते, लेकिन ये ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टोर में आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो लोग रखते हैं।
तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो स्टोर का साइज़ 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मीटर, मतलब 10 फीट ज़रबे 10 फीट होना चाहिए। यानी ऑर्डिनरी में 2.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मीटर होगा, जो कि 8 फीट ज़रबे 8 फीट का साइज़ इसका होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी बात अगर 8 नंबर पे आए तो 8 नंबर पे हम ड्रेसिंग रूम की बात कर लेंगे। ड्रेसिंग रूम यानी जो वॉशरूम के साथ अटैच होता है उसको हम ड्रेसिंग रूम कहते हैं, जहाँ पर लोग कपड़े बदलते रहते हैं। ठीक है जी। 2.5 मीटर उसका होना चाहिए लेंथ, यानी या वेट, और 3 मीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए, जो कि फीट में बनती है हमारे पास 8 फीट मल्टीप्लाइड बाय 10 फीट। ये स्टैंडर्ड होता है। ठीक है जी, जो कि नॉर्मली ड्रेसिंग रूम हमारे पास ऑर्डिनरी घरों में नहीं होता। 9 नंबर पे हमारे पास बाथ बाथ एंड वाटर क्लोजेट, WC का जो कंबाइन होता है, यानी कंबाइन अगर हमारे पास वॉशरूम यानी बाथिंग एरिया और हमारे पास जो वाटर क्लोजेट जो कमोड होता है वो एक ही वॉशरूम में अगर हो तो उसका कंबाइन साइज आपके पास 2.5 मीटर से लेके 3 मीटर, यानी 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, जो कि बनता है 8 फीट मल्टीप्लाइड बाय 10 फीट। ठीक है जी। और यही साइज़ जो नॉर्मली हमारे पास ऑर्डिनरी टाइप का बिल्डिंग होता है उसमें हम नहीं देते, हम कंबाइन वॉशरूम नहीं। सिंपल हम बाथरूम की अगर हम बात करें, बाथरूम जो नॉर्मली हम वॉशरूम कहते हैं, तो वॉशरूम का जो नॉर्मल साइज़ होना चाहिए 1.8 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मीटर, जो कि फीट में हमारे पास 6 फीट मल्टीप्लाइड बाय 8 फीट का होना ज़रूरी है। एक वॉशरूम का हमारे पास इस तरह का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अगर हम उसकी ऑर्डिनरी टाइप बिल्डिंग में बात करें तो 1.2 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मीटर होना चाहिए, जो कि फीट में हमारे पास 4 फीट मल्टीप्लाइड बाय 6 फीट का आपका ये इसका साइज़ होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम 11th नंबर पे सर्वेंट रूम की बात करें, सर्वेंट रूम का होना भी यानी स्टैंडर्ड में तो होता है, ऑर्डिनरी में नॉर्मल लोग नहीं बनाते, क्योंकि छोटे छोटे घर होते हैं, उन घरों में यानी सर्वेंट रूम का बनाना इम्पॉसिबल होता है। सो अगर स्टैंडर्ड साइज़ की हम बात करें तो सर्वेंट रूम का स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए 3 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर, जो कि फीट में 10 फीट मल्टीप्लाइड बाय 10 फीट होना चाहिए, जो कि नॉर्मली सर्वेंट रूम हमारे पास ऑर्डिनरी टाइप के बंगले यानी घरों में नहीं होते। 12th नंबर पे अगर हम गैराज की बात करें, जो कारपोर्च होता है, गैराज या कारपोर्च हम कहते हैं। ठीक है जी। तो उसका नॉर्मल साइज़ हमारे पास 3 मीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए और 5.5 मीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए, जो कि फीट में हमारे पास नॉर्मली 10 फीट मल्टीप्लाइड बाय 18 फीट हमारे पास, यानी 10 × 18 फीट उसका साइज़ होना चाहिए, क्योंकि एक गाड़ी जिसमें आसानी के साथ खड़ी हो सके। और अगर ऑर्डिनरी की बात करें तो ऑर्डिनरी में ये चीज़ें नहीं होती। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।